ये फिगर है, क्या कहा, एल और एम दो पैरेलल लाइन है, दो समांतर रेखा। तो देखो एल और एम दो समांतर रेखा इंटरसेक्टेड हैं, यानी कि काटी जा रही हैं बाई अनदर पेयर लाइन से। दो और पेयर जोड़े हैं जिनसे वो काटी जा रही है, दो जोड़े, और वे दोनों के दोनों भी आपस में पैरेलल है। तो देखो ये पी और क्यू दोनों आपस में इनसे काटी जा रही है, दो पैरेलल लाइन से काटी जा रही हैं। तो तुम्हें प्रूव करना है कि ए बी सी ये पॉइंट दिए हैं ए, और ये है तुम्हारे पास बी, ये सी, और ये डी। तुम्हें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी सी ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। ठीक है भाई, जो दिया है वो देखो, एल पैरेलल टू एम एंड पी पैरेलल टू क्यू, ये दो बात गिवन है। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करने हैं, हमें प्रूव करने हैं ये दो ट्रायंगल। तो जो प्रूव करने उसमें चलो, इन ट्रायंगल कौन कौन से, ए बी सी एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा, ए सी डी ए, ट्रायंगल सी डी ए, इन दो ट्रायंगल में चलेंगे। अब एक बात देखो, ध्यान से देखो, अगर ये दो पैरेलल लाइन है ना, और ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल तो ये होगा, है भाई। अगर मैं कहूँ कि ये एंगल मान लो x है, तो ये एंगल भी x होगा। ये एंगल x है तो ये एंगल x होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये ट्रांसवर्जन लाइन है, ये वाली ट्रांसवर्जन लाइन है। नहीं आई बात समझ में, है भाई। देखो ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्जन, तो देखो ये वर्टिकली ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं और इंटरसेक्ट काटी जा रही हैं, दोनों समांतर रेखाएं इंटरसेक्टेड हैं, मतलब काटी गई हैं बाय किसके द्वारा, बाय अनदर पेयर लाइंस पी और क्यू। दो पैरेलल लाइंस एल और एम दो अन्य समांतर रेखा पी और क्यू से काटी गई हैं। प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सर्वसम है किसके, सी डी ए के। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपको। तो देखो सबसे पहली बात, कुछ नहीं करना क्वेश्चन में। मैं जब ये दोनों पैरेलल हैं, जो पैरेलल है उसे लिखो, पी पैरेलल है क्यू के और एल पैरेलल है एम के, ये बात गिवन है, चित्र भी दिया गया है, ये बात सही है भाई। अब देखो ध्यान से, जब ये दो लाइन पैरेलल हैं, व्हेन एल एंड एम, व्हेन एल पैरेलल टू एम, जब एल और एम पैरेलल है, तो देखो ये वाली ट्रांसवर्सल होगी पी एज ए ट्रांसवर्सल लाइन, एज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखो इसे मैं ट्रांसवर्जन मान लूँ, ये दोनों पैरेलल, तो देखो ये एंगल इसके इक्वल होगा कि ना होगा, क्योंकि देखो ये है इंटीरियर एंगल। तो मान लो ये कितना हो गया x, तो ये कितना हो गया x, है भाई x हो गया। सेम देखो, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्जल है, तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल तो ये होगा, है भाई, होगा कि नहीं होगा, बात समझो। जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। क्यों? इनमें को इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल। ठीक है भाई। तो देखो ये बात जितना होगा उतना ये होगा। और अगर मैं कहूँ कि ये एंगल इसके इक्वल है,
क्योंकि कोरोस्पोंडिंग एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, यानी कि ये भी एक्स तो ये भी एक्स, तो ये भी तो एक्स हो रहा होगा, है भाई, ये भी तो एक्स हो रहा होगा। आई बात समझ में? अब देखो इतनी बात पता चल गई, ये एक्स हो गया, चारों एंगल मिल गए तुम्हें। क्यों मिले? क्योंकि देखो ये तो आपस में हुए थे ये वाले, जब ये पैरेलल थी तो ये ट्रांसवर्सल थी, तो ये हो गई है, ये इसका कोरोस्पोंडिंग हो गया, ये कोरोस्पोंडिंग हो गया, तो ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये इसके इक्वल हो गया। आगे बात समझ में? ये इसके इक्वल हो गया। अब हमारे तो ये दो अंदर के एंगल काम के, तो हम इन्हें याद रख लो बस ऐसा, और इसे करो, इतना पता चला। अब देखो ये एंगल, अगर मैं कहूँ कि ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो जितना एंगल ये हो रहा होगा उतना एंगल ये भी तो हो रहा होगा, है भाई, जितना ये होगा उतना तो ये होगा। मान लो ये बाई है तो ये भी तो बाई हो रहा होगा, ये बाई तो ये भी तो बाई हो रहा होगा। और जब तुम्हें ये बाई मिल गया, ये बाई मिल गया, ये दोनों पैरेलल है, तो देखो ये वाला और ये वाला इक्वल होगा कि ना होगा, ये वाला, तो ये मान लो तुम्हारे पास जेड हो गया, तो ये भी तो जेड हो गया, ऐसा ही तो, क्यों भाई, ये भी तो जेड हुआ। अब इतनी बात आप समझ गए होंगे, मैं आपसे बताऊं देखो कैसा है। सबसे पहला मैं एक बार और आपको यहाँ से बताता हूँ, देखो क्या था, ऐसा था, ये था। तो देखो सबसे पहली बात, जब ये एल और एम पैरेलल हैं तो पी ट्रांसवर्सल है, पी ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल बी के इक्वल हो रहा होगा। क्यों? ये है इंटीरियर एंगल। तो मैंने मान लिया कि ये एक्स हुआ तो ये भी तो एक्स हुआ, और जब ये एक्स हुआ तो ये भी तो एक्स हुआ क्योंकि कोरोस्पोंडिंग एंगल, और जब ये एक्स हुआ तो ये भी तो एक्स हुआ, इंटीरियर एंगल। तो इन दोनों एंगलों को मैंने कर दिया इरेज, हमें तो इन ट्रायंगल में चलना है तो हमने ये मान लिया, ये एक्स ये भी एक्स। एक बात समझ में आ गई? ठीक। अब देखो दूसरी बात, दूसरा केस, जब ये दोनों पैरेलल हैं, P पैरेलल है क्यू के, तो AC क्या है, ये AC ये ट्रांसवर्सल लाइन है, AC एज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है भाई, ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल ना होगा, मान लो ये बाई है तो ये भी बाई होगा, है भाई, ये बाई है तो ये भी तो बाई होगा क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है। और ये वाला एंगल अगर मान लो जेड है तो ये भी तो जेड होगा, ये इंटीरियर ये इंटीरियर, है भाई। तो इस पे दो निशान लगा दो, इस पे दो लगा दो, इस पे एक था और ये तीन लगा दो, या इसे ब्लू पेन से रहने दो, ठीक है। अब लिखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। तो देखो बनाओ अपने ट्रायंगल, ऐसा है ये और ये है तुम्हारे पास A पॉइंट, ये है B पॉइंट और ये है C पॉइंट। ये एंगल कितना X, ये एंगल कितना Y और ये एंगल कितना Z। सेम ये वाला ट्रायंगल उठा लो यहाँ से, ये ऐसी लाइन है, ऐसी लाइन है और ऐसी लाइन। तो देखो ये A है और ये D है और ये C है। एंगल ये वाला Z है, ये वाला एंगल X है और ये वाला एंगल Y है। मैंने ये वाला अंदर का ये पूरा पीस उठा के यहाँ रख दिया और ये वाला यहाँ रख दिया। इतनी बात समझ में आई? अब देखो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, देखो AC है और ये AC, तो ये तो हो गई कॉमन, ठीक है भाई, ये तो हो गई कॉमन। अब देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल साइड एंगल, सेम ऐसा एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो यहाँ लिखेंगे बाई। अब ऐसे आप कहोगे सर तीनों एंगल इक्वल होगा, तीनों एंगल की प्रॉपर्टी है नहीं हमारे पास, तो यहाँ लिख देंगे बाई एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल से क्या हुआ, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDA के। ये बात प्रूव करनी थी बस, और कुछ नहीं।